नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव कवर करने निकले हैं और हम हैं फ़िलहाल ज़िला समस्तीपुर में। इस गांव का नाम है सेमा। हम सड़क से गुज़र रहे थे, यहाँ महिलाएं काम करती दिखी तो हम आकर पूछने मन किया कि पूछें इस बार खेती गृहस्थी का, खेती पथारी का, फसल का क्या हिसाब किताब रहा। तो ये कत्ते आगे नाम की है? रेशमा देवी। रेशमा देवी। हिंदी आ गई है? ना आवे छे। इन्हें हिंदी नहीं आती है, इन्हें सिर्फ मैथिली आती है। इस जगह की भाषा, इस इलाके की भाषा मैथिली है। तो मैं सवाल करूंगी आपको, साथ साथ उसका जो सारांश है वो हिंदी में अनुवाद करके बताती रहूँगी। कितने लोग हैं यहाँ के घर में? हमरा घर में छे 3 गो 5 गो बेटा छे न, तो 2 गो बियाह नहीं केलिए हैं। एकरा 4 गो परिवार छे, ओकरो 4 परिवार छे आ एगो 6 परिवार छे। इनके 5 बेटे हैं जिनमें 3 की शादी कर दी है, तो बता रही है कि उनके भी 4 बच्चे हैं। इनका 4 जीव वो छे, 4 जीव। अच्छा। तो बेटा सब काज कमाई धमाई है, काज धंधा करी है? हाँ, तो वह काम करे ला कहलौं कते दिन पर बैठल बा ओने चल गेले काम करे ला। 2-4 दिन करते फिर 5 दिन बैठथानी, तो एम पेट भरे वाला छे गरीब लोग। कह रही है कि 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन बैठते हैं। कौन काम करते हैं? बेलदारी करते हैं। कहाँ पे? कलवारा समस्तीपुर में। हाँ। अच्छा, कितना कमाते हैं? 200-250 करोड़ दे। 300 रुपया रोज कमाते हैं। अच्छा, तो रोज दिन काम नहीं मिलता है? नहीं, रोज दिन नहीं। कितना 4 दिन चलते फिर 5 दिन कभी काल हो छे 5 दिन चले छे, 8 दिन चले छे, कभी 2 दिन चले छे। आ बस अपन घर में बैठल रहे छथनी। कह रही है कभी 2 दिन ही काम मिलता है, कभी 5 दिन मिलता है, कभी 8 दिन मिलता है, बाकी दिन घर में बैठे रहते हैं। तो घर में जब बैठे रहते हैं तब कैसे घर चलता है? कर्जा ऋण क्या खाई यार, की करबे? कर्जा ऋण लेके? हाँ। क्या है कर्जा का हिसाब किताब यहाँ? कर्जा स्तर भेल छे 4 रुपए सैकड़ा। 4 रुपये सैकड़ा, मतलब 100 रुपया पे 4 रुपया महीना का सूद। हाँ। कौन देता है सूद? सूद पर उठबे ही। सूद पर पैसा उठाती हैं? सूद पर के दैया? सूद के दै छे? आन के छे कर्जा लइए महाजन दे हथनी। महाजन देता है सूद। 100 रुपये लेते हैं तो 4 रुपया उस पर ब्याज लगता है। तो अभी लॉकडाउन में काज धंधा भेटत रहे ना के पति के? 1 महीना काम कलखिन सब मिला के 15 दिन। आ फिर 2 दिन करे थे, 2 दिन बैठे रहथिन, फिर 5 दिन करे थे, 10 दिन बैठे रहथिन। पूरे लॉकडाउन के दिन कह रही है, पूरे लॉकडाउन को मिला के इनके पति को सिर्फ 1 महीने काम मिला। कभी 5 दिन, कभी 2 दिन, ऐसे करके उस पूरे पीरियड में 1 महीना ही कमाई का महीना रहा। तो बाकी दिन कैसे घर चला? कर्जा लेके। हाँ, कितना रुपया लेना पड़ा कर्जा? बैठिए बैसू। मैडम किस्ती यार उठाया था, उसी उठा खा रहा। बैठिए। क्या किस्त पैसा ली थी कर्जा पे? हाँ। वही उठा के खा रही थी। हाँ। तो कितना हो गया लॉकडाउन में कर्जा? उठे लेकिन हम यार बैंक में रहे से सब उठा खैली। इनके पास जो जमा था बैंक में वो निकाल के खाया और उन्होंने कर्जा लिया। उनसे कितना रुपया कर्जा लिया? कितना रुपया? 20,000 रुपया कर्जा लिया इधर लॉकडाउन में 20,000 रुपया कर्जा लिया। 4 रुपये सैकड़ा पर। हिसाब नहीं आता, मुझे जोड़ लीजिएगा। उसमें से कुछ चुकाया गया? कुछ चुका पाई? नहीं, अभी नहीं चुका पाए। 70,000 वाला किस्ती लेने छिए तो उ भरे छिए। कमाई धमाई 70,000 रुपया किस चीज़ के लिए ली थी? लोन वाला। किस चीज़ का लोन? वो मिथुन कंपनी से ले। किस चीज़ के लिए ली थी 70,000 रुपया? कथी सामान किने के लिए। किस चीज़ का सामान? ये अथी वाला नहीं, वो तो 20,000 रुपया लॉकडाउन में ली कर्जा। 20,000 रुपया लॉकडाउन में कर्जा लेकिन 70,000 कथी के कर्जा रहे? अच्छा, घर बनाने के लिए कर्जा ली थी। वो कर्जा चुका पाई कुछ? अभी नहीं चुकले।
अभी उसमें 6 बार आया है। आपके पति कहाँ काम करते हैं? यही करता। कहाँ? यहीं समस्तीपुर शहर में। आपका नाम क्या है? रूबी देवी। कितने उम्र है आपका? 21 साल। कितना साल हो गया ब्याह का? 7 साल 8 साल। 8 साल हो गया और आप 21 साल की हैं। अच्छा, आपका बच्चा कितना है? 2 बच्चा है। 2 बेटा बेटी? जी। एगो बेटा एगो बेटी। स्कूल जाता है? अभी छोट है। स्कूल कहाँ जाए? 4 साल का है, एगो 1 साल का। अच्छा, ये 4 साल का तो अभी तो नहीं जा पाता होगा। हाँ, अभी उम्र नहीं हुई है जाने की। तो आप लोगों का खेत है ये जिस पे काम कर रही हैं? अपना खेत है? नहीं, सासू बटैया। करती है। ये बटैया पे लिए हैं? अच्छा, कितना जमीन लिए हैं बटैया पे? ये 8 कट्ठा ई छै, 6 कट्ठा रहो। 8 कट्ठा इधर और 6 कट्ठा उधर। अच्छा, क्या हिसाब है बटैया? कितना हिस्सा देना पड़ता है? का बेटा करे छै आ उ 6 कट्ठा हमे करे छियै, जड़ में खेती करे छै, ई नहीं कुछ करे छै, एकरा नहीं होय ले। कह रही हैं कि 8 कट्ठा और 6 कट्ठा जो है वो कभी थोड़ा उधर का ये जोतती हैं और थोड़ा इधर इनका बेटा करता है। तो बटैया के हिस्सा कत्ते छै? बटैया के हिस्सा में जते उपजते ने, 10 मन उपजे, 5 मन उपजे, 4 मन उपजे, तो आधा बांट लेते, आधा देते। अच्छा, कह रही है कि बटाई, जिसकी ज़मीन बटाई सिस्टम जो होता है, खेत होता है, खेत का एक मालिक होता है, वो खुद खेती नहीं करता, वो किसी को बटाई पर खेत देता है, वो अपनी लागत लगाता है खेती करने वाला, और मेहनत भी वही करता है जो बटाई पे खेत लेता है। बस जब उपज होती है तो उसका आधा आधा बंटवारा हो जाता है, आधा उसको मिलेगा जिसके जो खेत का मालिक है, और बाकी आधा उसी में ये अपना लागत भी निकालें, अपना घर भी चलाएं सब। तो कितना लागत लगता है 1 कट्ठा में? एक खेत में लगता करने पानी पटेते 4 गो 5 गो, धीरे धीरे लगे छै ना। धीरे धीरे कह रही है कि एक साथ नहीं खर्चा होता है, धीरे धीरे होता है। कितना होता है? तो होते ने तो 150 रुपया तो बुझियो पानिये दै छै, खेत में छोड़े छै पानी 1 कट्ठा। 1 कट्ठा खेत में पानी छोड़ने का 150 रुपया लेता है। तब पानी कितना दिन पटाना पड़ता है? 4 गो 5 गो पानी धान में पड़ जाए छै। 4-5 बार पानी धान में पड़ता है एक सीजन में? अच्छा, और 150 रुपया एक बार का लेता है वो पटाने का। अच्छा, और क्या क्या खर्चा होता है? खाद पड़े छै, खाद 2 बार पड़े, 3 बेर खाद। 3 बार खाद पड़ता है। कितना लग जाता है 1 कट्ठा में खाद का? 1 कट्ठा में 4 किलो 5 किलो लगा। 4 किलो 5 किलो। कितना उसका लागत लग गया? खाद दै छै ने, DAP आ देलकै तऽ महरगे देलकै, तऽ एक बेर 600 खाद हम देलकै 10 किलो से। आ ये यूरिया खाद आनलकै हनी तऽ उ देलकै 9 रुपया। यूरिया खाद 9 रुपये दिया। एक बार कोई और खाद लाई थी 10 किलो, हाँ, लाई हरियरी थी ला। 600 रुपये का। वो महरग देलकै ने क्या रुपया। टोटल कितना खर्चा हो गया खेती में इस बार? इस बेर खर्चा ने 10,000 से ऊपर लगले। 10,000। कितना हुआ उपज? उपज में 5 गो बोरा धान, 7 गो बोरा धान भले। 7 बोरा धान हुआ है 8 कट्ठा में? नहीं, 14 बोरा भेलै तो 7 बोरा ओकरा देलकै, 7 बोरा अपना रखलकै। टोटल 14 बोरा धान आपका 8 कट्ठा में निकला। अच्छा, 7 बोरा उसको दी और 7 बोरा आपके पास बचा। अच्छा, पूरा सीजन खट के 10,000 रुपया और मेहनत लगा के आपको 7 बोरा धान मिला है। अच्छा, 1 बोरा धान कितना होता है? कत्ते होते ने अथी वाला बोरा में कत्ते होते, प्लास्टिक वाला बोरा या वो सुतरी वाला 30 किलो 35 किलो 35 किलो 40 किलो होई छिके। एक बोरा में बहुत से बहुत 40 किलो। हाँ। और इनका 7 बोरा इनकी कमाई है। पूरा परिवार, ये एक्सटेंडेड फैमिली मिला के इस 8 कट्ठे में इन्होंने 7 बोरा 175 केजी के आसपास इन्होंने कमाया है। ये बस इतना। झट्टा नहीं दिलिए, नहीं तो झट्टो कहते रहे बांट दे ला। कह रही है जो वो झट्टा, यानी वो जो पुआल वो झट्टा। अच्छा, अमितेश बता रहे हैं गट्ठा वो गाय वाय को खिलाने के लिए, हाँ वो काम आएगा। ये बिकाई है, कोई मोल खरीदी है?
हाँ ई बिकबो करे छे नहीं तो हमरा आर के माल छे तो रख लेबे फिर घास उस आपका इनका खुद ये बिकता भी है, वैसे इनके पास अपने मवेशी हैं तो ये खुद ही रख लेंगी। कत्ते गाय है 1 रुपया मुट्ठी। हाँ। ये जो गट्ठा देख रहे हैं, एक गट्ठा, ये इसमें तो है खैर शीश जिससे निकाल दिया गया है उधर, जिससे धान निकल गया है। जैसे इससे ये पीट रही थी, इससे धान निकल गया है। ये मवेशी को खिलाते हैं काट के और 1 रुपया गट्ठा बिकता है ये। तो इसको भी अपनी कमाई में हमने पूछा क्या क्या होता है तो बोली 7 बोरा हुआ है 8 कट्ठा में और ये भी हुआ है। तो ये उसको अपनी कमाई दिखा रही है। कितने होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 गट्ठे होंगे यहाँ पे। 1-1 रुपये का हिसाब, यानी ये 150-200 रुपये आपके आगे फैले हुए हैं। अगर आपको कोई चीज़ मांगना हो सरकार से तो एगो चीज़ कोई बोले कि एक चीज़ बताइए कि ये पूर्ति हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, तो क्या मांगिएगा? क्या मांगिएगा? कोई एक चीज़ अगर कोई बोले कि ये चीज़ पूरा हो जाएगा, सरकार कर देगा, तो वो एगो चीज़ क्या मांगिएगा? अहाँ से कोई कहत कि एक चीज़ कोई मांगल है तो की मांगबै जे ई चीज के पूर्ति भए जात? कोन कहो अहाँ कहियो, अहाँ की मांगबै? हमें की मांगबै? हमरा के जमीन नहीं छे, 5 गो बेटा छे, 10 धूर जमीन छे, 10 धूर जमीन में 2-2 धूर के हिस्सा होते। ओकरो 2 गो बेटा छे, ओकरो 2 गो बेटा छे, ओकरा 3 गो बेटा छे, तो 2 धूर जमीन में केना रहबै? 10 धूर जमीन, हिसाब ज़मीन का ये है कि 1 बीघा ज़मीन में 20 कट्ठा, 1 कट्ठा ज़मीन में 20 धूर ज़मीन होती है। वो कह रही हैं कि उनके 5 बेटे हैं, उन 5 बेटों की भी 3 की शादियां हो गई हैं, बाकी की 2 की भी हो जाएंगी, तो उनके भी अपने बच्चे होंगे, तो ज़मीन कैसे बटेगी? अभी ही 2-2 धूर सबके हिस्से में है। हाँ, 2 धूर के हिस्सा होते, 10 धूर छे तो 5 बेटा छे, 2 धूर कोनो होते। तो अहाँ के कोई किछो मांगल है, कहत मान लिया एकटा चीज कोई अहाँ मांग सकी जे सरकार अहाँ के पूर्ति क दिया, तो अहाँ की मांगबै? हमरा तो बुझे कुछ नहीं आवे छे, ओकरा कहियो। वो समझ नहीं पा रही है। आप क्या मांगिएगा अगर कभी कुछ मांगना हो, कुछ पूरा हो जाएगा? क्या मांगिएगा? घर, ज़मीन, नौकरी, क्या मांगिएगा? जमीन यार न मांगबे यार, कौन चीज मांग? ज़मीन मांगिएगा। कितनी ज़मीन होनी चाहिए तो खुश हो जाएंगी? आपके पास कितनी ज़मीन होती तो आप खुश हो जाएंगी? खाता जाता दई को रहते न देने। आप बताइए कि अगर आपके पास इतनी ज़मीन, 2 कट्ठा बोलो चाहे 5 कट्ठा बोलो, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा या 5 कट्ठा ज़मीन होता तो आप खुश हो जाती? हाँ 1 कट्ठा भी होता तो आप खुश हो? हाँ तो बाबा घर बनेबे तब न रहबे। 5 बेटा में 2 धूर के हिस्सा होते। कोई सिर्फ कहने को बोला कि 3 गो बड़का बेटा के छे, वो हिसाब जोड़ रही है एक्सटेंडेड फैमिली का, इतने उसके बच्चे, इतने उसके बच्चे, उतने उसके बच्चे। तो यार सोचने को बोला कि सोचिए कि अगर कोई एक चीज़ पूरी होने को हो तो शर्मा गए, बता नहीं पाए, और ये पूछा कि क्या चाहिए? घर, ज़मीन, रोज़गार, तो बोले ज़मीन। कितनी ज़मीन होती तो खुश होती? तो 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 1 कट्ठा और 2 कट्ठा होता तो बहुत खुश हो जाते। केनहु जाय छे धिया पुते, कनु खेलैयो ल कुछ, कनु तनी ढन जाय छे तो सब लड़ै लाबै छे, मारै लाबै छे। नहीं छे अपना टेंशन, रहते अपना तो अपने में खेलते। हाँ चलिए, 8 कट्ठा ज़मीन, एक लंबे चौड़े परिवार की पूरे 1 सीज़न की मेहनत, और उस मेहनत का हासिल 14 बोरी धान, जिस धान में से 7 बोरी उसके हिस्से में आया और 7 बोरी गया ज़मीन के मालिक के हिस्से में, इसलिए क्योंकि वो ज़मीन का मालिक है।
और इनके साथ इनकी लागत जोड़ लीजिए। और हाँ, वो 100, 150, 200 वो जो गठरियाँ हैं, एक एक गट्ठर, एक एक रुपये गट्ठर, वो भी इनका हासिल है। तो ये था एक गांव, ये था एक परिवार, ये थी खेती किसानी इस स्थिति में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिहार के और भी चेहरे दिखाएंगे आपको। हम टीम लल्लन टॉप कौन सी कोसी टीम है। मैं स्वाति, मेरे साथ मेरे साथी अमितेश कैमरे के पीछे। शुक्रिया हमें देखने के लिए।